नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इस चैनल पे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कुरान और उनकी तशरीह, जो इंतहाई सादा और जामिया है। तो हमने शुरू की है पिछली आयत की तशरीह और तर्जुमा, जाके आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। उसके अलावा वही का नुज़ूल, मक्की और मदनी आयतें, ये तमाम की तमाम आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकर की आयत नंबर 67 से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। यहाँ पिछली आयतों में अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतों को याद दिला रहे हैं और साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अल्लाह की नेमतों के साथ कुफरान नेमत किया और नाशुक्री की और अल्लाह की नाफरमानी की। तो अब अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं आयत नंबर 67 में, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? जैसा कि आगे आयत में आएगा कि ये एक हुक्म एक मकतूल का कातिल दरियाफ्त करने के लिए दिया गया था। उनसे कत्ल हो गया और उसके लिए उनमें झगड़ा होने लगा, तो अल्लाह ने उनको ये हुक्म दिया। आगे जाके इस पूरे किस्से का बयान आएगा। लेकिन बनी इसराइल के दिलों में क्योंकि गाय की इस कदर मोहब्बत थी, क्योंकि वो गाय को पूछते थे, इसलिए बनी इसराइल ने उसको मजाक समझा कि गाय ज़िबा करने से कातिल कैसे मालूम होगा, और हम गाय ज़िबा करेंगे जो कि गाय की इतनी ज़्यादा ताज़ीम करने वाले हैं। आयत नंबर 68, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैना ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में, यानी कि ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो कि झूठ बोलें, क्योंकि मजाक भी एक तरह से झूठ ही होता है। और उन्होंने कहा था कि क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, यानी हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ नादानों में से होने में से। आयत नंबर 69, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। उन्होंने कहा, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। यानी कि एक हुक्म आया था कि एक गाय ज़िबाह करो, कोई भी गाय लेते और ज़िबाह कर देते, लेकिन नहीं, चूँकि उनको हर चीज़ में हुज्जत करने की आदत थी, हर चीज़ में मीन मेख निकालने की आदत थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने रब से दरख्वास्त कीजिए। अब अंदाज़े बयां देखिए, अपने रब से, यानी हमारा रब, आप कह तो रहे हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन आप कह रहे हैं मूसा अपने रब से कहिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उन्होंने कहा, अल्लाह फरमाता है वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि उन दोनों के बीच बीच में हो। तो यहाँ पे हुक्म आया, बजाय इसके कि वो सुनते और उस पर अमल कर लेते और आसान हो जाता, उन्होंने उसमें एराज़ किया और वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। 69 तर्जुमा, कहने लगे, आप हमारी खातिर
اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. مطلب وہ کام وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن حجت بھی بنا رہے تھے کہ پتہ چل جائے کیسا ہو اور تھوڑا ٹائم بھی مل جائے، کیونکہ ایک اسپیسیفک ان کو جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ ڈھونڈنا پھر مشکل ہو جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. آیت نمبر 70. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا اب ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ گائے کیسی ہو. یعنی صاف صاف احکام مل رہے ہیں پھر بھی اس کو کسی چیز کے بارے میں مستقل سوال کرنے سے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں. اب کیا ہوا؟ پھر صاف صاف بتائیے. انہوں نے کیا کہا؟ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا، یعنی کہ ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. یعنی جب انہیں شروع میں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کریت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے بھی نئی نئی شرطیں عائد فرما دی اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان کی شرطوں کو پورا کرتی ہو. یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. تو اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بلا ضرورت غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں ہوتا. جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.